नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जी मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उसके जो पार्ट ए है उसके अंदर लाइन्स एंड एंगल हम कर चुके हैं और ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, डी ई 3 सेंटीमीटर दे रखा है तथा ए बी सी का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, यहाँ दो त्रिभुज हमको क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले। हम इसको मान लेते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी ई एफ। अब क्या क्या दे रखा है उसने, हमारे को ए बी दे रखा है 5 और डी दे रखा है 3, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है उसने 50, और इसका क्षेत्रफल हमको उसने हमको कितना दे रखा था, ये हमारे को दिया हुआ नहीं है, निकालना है। तो देखो, समरूप त्रिभुज में जब आपको दो भुजा दे रखी हो और त्रिभुज कोई भी, मतलब इसका मैं बता देता हूँ आपको, त्रिभुज और भुजाओं का रिलेशन क्या होगा। मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का रेशियो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल के रेशियो, इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, वो समरूप जो भुजाएं हैं उनकी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब वर्ग मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से और लिख देता हूँ, आगे दिया हुआ नहीं है, डी एफ ए सी के समानांतर हो, ए सी के समरूप है, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन में डी एफ का स्क्वायर इक्वल में और क्या, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हमको क्या दे रखा है यहाँ, इस रिलेशन को लेते हैं। इस रिलेशन में हमको तीन चीजें दी हुई है ना, तो उसको रख लीजिए आप। एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे को 50, त्रिभुज डी एफ का हमें निकालना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी दे रही है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी दे रही है हमें, डी की वैल्यू 3 दे रही है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर आएगा ना, सॉरी स्क्वायर, डी एफ का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा आपके पास। देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 और नीचे क्या हो जाएगा 9। ये 25 से इसको काटोगे कितने बार 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा, जब समरूप त्रिभुज में हमको क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजाएं दे रखी हो तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का गुरुत्व केंद्र जी है, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज मान लेते हैं हम, क्या है ये हमारे पास, ये पी, ये क्यू और आर। और देखो गुरुत्व केंद्र क्या होता है हमारे पास, गुरुत्व केंद्र वो होता है जब माध्यिकाएं, तीनों शीर्ष से जो माध्यिकाएं निकलती है ना, वो जिस बिंदु पर आके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र, या आप इसे को केंद्रक भी बोल सकते हो। हमने बेसिक में पढ़ा था कि जहां माध्यिकाएं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए, क्यू जी की लंबाई, ये आपके पास क्या है, ये जी है, ठीक है। अब उसने क्यू जी की लंबाई दे आपको दे रखी, क्यू से जी, इसकी लंबाई कितनी दे रखी 4 सेंटीमीटर। तो देखो उसमें एक रिलेशन होता है, आपको मैं बता देता हूँ आपको। जो ये शीर्ष से जो भुजा आई है ना, शीर्ष से ये भुजा जब आगे आई है तो शीर्ष तक आई है, इस पूरी का अनुपात और ये जो टुकड़ा बचा है ना, इसका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, क्यू जी रेशियो, ये मान लीजिए आगे ओ तक गई हो तो क्यू जी रेशियो जी हो, ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। मतलब ये अगर 4 है, क्यू जी की वैल्यू अगर 4, तो उसने पूछा क्या हमारे को, गुजरने माध्यिका की माप पूछा है ना, मतलब ये पूरा पूछा है क्यू क्यू ओ की लंबाई पूछी है। तो अगर ये 4 यहाँ तक 4 है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा ये कितना है 2:1 होता है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 2 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस पूरी माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी 4 + 2। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब माध्यिका की लंबाई क्या होगी, 6 होगी। देखो ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है 2:1, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। शीर्ष से केंद्रक तक की लंबाई अगर 2 है ना, तो केंद्रक से भुजा तक की लंबाई कितनी हो जाएगी माध्यिका वाले की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्यू जी ये और इसका रेशियो 2:1 होता है। अगर इसकी वैल्यू अगर हमें 4 दे देगी तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और इस पूरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 4 + 2 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। मान लीजिए गुरुत्वीय केंद्र, तो शीर्ष किसी भी शीर्ष से जो ये भुजा है ना, इससे ये केंद्र और ये इसका रेशियो क्या होगा, हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यदि एक त्रिभुज के दो माध्यक बी, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, तो यहाँ एबीसी बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये त्रिभुज मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एबीसी हो गया। ये ए, ये बी और ये सी। अब क्या कह रहा है, दो माध्यक बी और सी एफ, मतलब बीई यहाँ केंद्रक हो गया वो मान लेते हैं हम। तो बीई एक तो ये, ठीक है, और ये सी से ये आया होगा। क्या है आपके पास, बीई और सी एफ, ठीक है। एक दूसरे को जी पर प्रतिशत करते हैं, इसको जी मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बी जी इक्वल टू सी जी, अगर ये चीज और ये चीज इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। बी जी सी, बी जी सी ये कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। ठीक है, आधी प्रॉब्लम तो ये सोल्व हो गई। बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब पूछा क्या है, तो एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है हमें। ठीक है, तो एक चीज देखना, अगर ये हम दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण जो होते हैं समान होते हैं, अगर ये 60 है तो बचे हुए कितने होंगे, 180 माइनस 60, मतलब इनका योग कितना होगा, 120। इन दोनों का योग 180 120 होगा। अब देखिए ये आपको 60 दे दिया, तो बचा हुआ कितना, 120 है दोनों का योग। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये और ये एंगल समान होंगे, तो क्या 120 में 2 का भाग लगा दो, 60। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 60, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 60। ठीक है, मतलब ये क्या निकल के आ गया आपके पास, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज निकल के आया ना, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या, देखो तीनों एंगल कितने हैं, 60 60 60। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान, और एंगल, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60। तो अब देखिए, अगर ये मान लीजिए ये यहाँ से एक माध्यिका ये भी आ रही होती, तो ठीक है, तो हमने माध्यिका वाली प्रॉपर्टी होती है कि माध्यिकाएं जब ये गुरुत्व केंद्र पर काटती है ना, तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब ये एरिया और ये एरिया तीनों बराबर होंगे। मतलब ये एक वाला एरिया, ये 2 और ये 3, ये पूरे एरिया, ये तीनों एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसी वाले का एरिया निकाल देते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी जी सी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √3/4 a²। और अब देखो इसको, तो इसको निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, √3/4 a का स्क्वायर, मतलब ये भुजा कितनी, 8 हो जाएगी ना। समबाहु त्रिभुज है तो ये 8 है, तो ये भी 8, ये भी 8, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। इसको काट लीजिए, कितना आएगा, 16। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 16√3। अब देखिए इस वाले हिस्से का 16√3 आया, तो पूरे का निकालना है, तो त्रिभुज एबीसी का निकालना है, तो क्या करो इसको, एबीसी का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 3 से, अगर इतने हिस्से का इतना है, तो पूरे हिस्से का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 16√3 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो एक बार और देख लेना इसको। मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, और ये आपकी ये माध्यिका है, मान लीजिए केंद्रक जी है। तो एक तो ये पॉइंट, एक यहाँ से आया ना, एक ये और एक ये, तो आपका जो ये बन रहा है ना एरिया, एक तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ क्या, एक का निकाल दिया और 2 का अपने आप उन्हीं के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री, मतलब एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, क्यू पे समकोण दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तथा एस कर्ण पी आर का मध्य बिंदु है। ये एस हम मान लेते हैं, ये क्या है, पी आर का मध्य बिंदु हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि पी क्यू एस 40 डिग्री है, पी क्यू एस ये वाला जो एंगल है ना, ये हमको कितना दे रखा है, इसने 40 डिग्री दे रखा है। तो क्यू एस आर ये वाला मान निकालना है हमें, तो क्यू एस आर का मान कितना होगा। अब देखिए हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या बनता है, मैंने आपको भी बेसिक वाले चैप्टर में भी बताया था। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र का बनता है हमारे पास, समकोण वाली जो भुजा होती है ना, इसके सेंटर पे, मतलब इससे
अब देखो ये परिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि हम इसका एक आउटर वृत्त खींच सकते हैं। तो मतलब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी बराबर होगी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी बराबर और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये आपके पास ये त्रिभुज क्यू एस आर, ये वाली भुजा बराबर हो गई। तो देखो यहाँ समकोण त्रिभुज की ये समकोण है, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा फिर, ये 40 है तो ये 50 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 90 था ना। तो 90 अगर 40 ये है, ये टोटल 90 है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। ये 50 है तो ये कितना, समद्विबाहु त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लग के ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 180। 180 में से 100 माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये 50 50 100 हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी पर ध्यान रखना कि जो परिकेंद्र होता है ना, वो समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होता है, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है, उसके मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होता है। अब ये परिकेंद्र मतलब यहाँ से ये वाली इसकी दूरी और इसकी दूरी तीनों बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समान भुजाओं की सामने वाली भुजाओं पर समान कोण बनता है। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। इसका निकालना है तो 180 में से 100 को माइनस कर लो, 80 आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में ए 10 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए आप। हम ले लेते हैं ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ये ए बी और सी। अब कह रहा है कि ए 10 सेंटीमीटर, मतलब ए के सामने वाली भुजा ये स्मॉल ए हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बी कैपिटल बी के सामने वाली बी भुजा ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और सी के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। देखिए वैसे जो इनका दे रखा है ना 8 6 10, ये समकोण त्रिभुज बनना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ऐसा बना लिया। त्रिभुज डी ई एफ क्रम से ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु है, मतलब ठीक है ये और ये। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी पर तो क्या कौन सा है, डी। ए बी पर तो कौन सा है, डी। बी सी पर कौन सा है, ए। बी सी पर कौन सा है, ई। और ये कौन सा हो जाएगा, अब देखो इनको मिला लो तीनों को। अब ये क्या पूछ रहा है, इस ये वाला जो एरिया त्रिभुज वाला है ना, इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप बताओ। तो जब भी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बना रहा हो ना उसके अंदर, तो आप कुछ मत करिए, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना, इसका परिमाप निकाल दीजिए और इसका आधा कर दीजिए। तो बड़े वाले देखो, त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 8 + 6 + 10 कितना हो गया, ये 8 से 14 और 10 24 सेंटीमीटर। तो इसके जो मध्य बिंदु, एक चीज ध्यान रखना, इनके मध्य बिंदुओं से ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, मध्य बिंदुओं से ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो ये डी ई एफ का परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा। आधा मतलब 24 में 2 का भाग लगा दो, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल होता ना, अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछता तो हम क्या करते हैं, 1/4 करते। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल देते, और इसका निकालना होता तो 1/4 करते, हमारा क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन यहाँ परिमाप पूछा है, तो परिमाप में आप क्या करोगे, 1/2 ही करोगे। ठीक है, जो भी परिमाप आया ना बड़े वाले त्रिभुज का, उसमें 2 का भाग लगा दो, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो हम क्या करते, 4 का भाग लगा देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर तथा बी सी 8 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए ओ केंद्र वाला अंतःवृत्त है, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए क्या बोला, ये ए बी सी एक समकोण है, तो ये मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी है। ए बी कितनी दे रखी, 6। बी सी कितनी दे रखी, 8 दे रखी। तो इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए ओ केंद्र वाला अंतःवृत्त है, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो इस सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको पता ही होंगे, हम पिछले जो चैप्टर में सोल्व करके हैं। अब क्या कह रहा है कि भुजाओं को स्पर्श करते वाला ओ केंद्र वाला अंतःवृत्त है। अब मान लीजिए यहाँ एक ये अंतःवृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला, ये इसका ओ है। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। ये जो त्रिज्या है ना इसकी, इसको मान लेते हैं ये क्या आर है। ठीक है, इस त्रिज्या की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा से एक फॉर्मूला लगाना। अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त दे रखा हो और वो जो अंतर्वृत्त हो,
मतलब तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो ना, तो इसको डायरेक्ट इसका आर निकालने का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ए ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप निकाल दो और दो का भाग लगा दो, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 6 8 + 10, और अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, दो का भाग लगा दो, मतलब देखो। और इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, 1/2, आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना 8, ऊंचाई कितनी 6, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 6 8 14, 14 और 10 24, 24 में दो का भाग लगाओगे तो 12, ठीक है। तो इसका निकाल लो, आर कितना निकल के आएगा आपको, दो से इसका काटो 4 बार कटेगा, इसको काटो 2 बार, दो से इसको काटो तो ये क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी निकल के आई हमारे पास, सीधी सी 2 सेंटीमीटर निकल के आई, ठीक है। और अगर आपको ऐसा दिया होता ना कि ये वृत्त होता और इसके अंदर कोई आपको ट्रायंगल दिया होता और फिर आपको वो इसकी रेडियस पूछ रहा होता, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसका भी हम आगे आपको डिस्कस करके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका भी आपको बता दूंगा उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये चीज डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, ये ए ये ए बी और सी त्रिभुज है। अब क्या कह रहा है कि डी ई एफ बी सी, ये तो क्या हो गया डी मध्य बिंदु है ना, तो बीसी का मध्य बिंदु तो डी हो जाएगा, ई किसका हो जाएगा सी ए का, ये ई हो गया सी ए का, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एफ हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है और इनसे कोई त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज का एबीसी और एक क्या है त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो मैंने आपको क्या बताया था, पिछला जब क्वेश्चन आया था हमने परिमाप निकाला था, तो परिमाप में तो हम आधा आधा कर देते, और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 1/4। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, ये चार छोटे छोटे त्रिभुज है ना, इनका सबका क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर मैं कहता हूँ 4 है, ठीक है, इसको 1 मान लेता हूँ, तो ये चारों को क्या हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो देखो यहाँ से पता चल गया ना रेशियो कितना है, तो वही सीधी सी बात है। अगर एक त्रिभुज दे रखा और उसके बनती बिंदुओं से एक और त्रिभुज बन रहा हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास 4:1, ठीक है। 4 तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला, और छोटा वाला त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकल के आएगा हमारे पास 4:1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बीसी को बिंदु, ठीक है, मध्य नहीं, को बिंदु डी पर मिलता है, तब बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, वो एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है ये कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बीसी के मध्य के बिंदु डी पर मिलता है। क्या कह रहा है समद्विभाजक, मतलब इस कोण का आधा, ठीक है। ये क्या क्या कह रहा है, वो क्या है ए डी भुजी भुजा बीसी को डी पर मिलता है, तब बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, मतलब ये इस भुजा का अनुपात इस भुजा से क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा, अगर किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जब टच करता है ना, तो ये जो रेशियो होता है ना ए बी अपॉन बी डी, ये वाला ए बी अपॉन बी डी, इस ये वाला जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन सी डी के बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा पर जाता है, तो ये अनुपात हमेशा बराबर होंगे, मतलब ए बी अनुपात बी डी और ए सी अनुपात सी डी, ये वाली एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, बी डी की वैल्यू, अनुपात निकालना है ना, तो इसको ऐसा कैसे रख दो, ए सी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये सी डी, तो हमारे पास यहाँ रेशियो क्या निकल के आ जाएगा बी डी अनुपात सी डी का, देखो बी डी बटा सी डी, ये क्या निकल के आया हमारे पास 3/4, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ रही है, बी डी की वैल्यू तो कितनी 3 और सी डी की वैल्यू 4, तो बी डी अनुपात डी सी कितना आ जाएगा हमारे पास 3:4,
और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हमारे को मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर कुछ भी दी होती तो हम इसकी ये वाले निकाल सकते थे। मतलब अगर इस प्रॉपर्टी में हमारे को कोई भी 3 वैल्यू दे दे और चौथी वैल्यू पूछे तो हम उसको आराम से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी अनुपात बी डी, और ये किसके इक्वल में होगा, एसी अनुपात सी डी, मतलब इसका इसका अनुपात इसके अनुपात से बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 60 तथा सी 40 है। यदि एडी तथा ए क्रमशः एक कोण ए का आंतरिक द्विभाजक तथा बीसी पर लंब हो तो त्रिभुज डी ए का माप कितना होगा। ये देखिए, ये त्रिभुज एबीसी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एंगल बी कितना दे रखा है आपके पास 60, और ये कितना दे रखा है, एंगल सी कितना दे रखा है आपके पास 40 दे रखा है। अब क्या कह रहा है, एडी तथा एडी तथा ए क्रम से कोण ए का आंतरिक द्विभाजक, मतलब एडी तो क्या है, इस कोण का आधा, मतलब इस कोण का आधा हम ये मान लेते हैं। ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। और ए क्या है, लंब है। ए क्या है, इस पे ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो ठीक है, तो अब इसने हमसे पूछा क्या है, डी ए ई। ये तो क्या हो गया आपके पास, एडी तो क्या है आपके पास आंतरिक द्विभाजक, तो डी तो ये हो गया और ई ये हो गया। तो पूछा क्या है इसने, डी ए ई, मतलब डी ए ई, ये पूछा है ना। तो देखिए निकाल लेते हैं, ये 60 है, ये 40 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। 180 में से 60 प्लस 100 माइनस कर लो, 60 प्लस 40 100 होता है ना। तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो आप तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कोण का समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनका आधा आधा, मतलब ये एरिया कितना है 40 डिग्री और ये एरिया कितना है 40 डिग्री। देखो बोला है ना आंतरिक द्विभाजक, कोण का आंतरिक द्विभाजक ए का, तो ये वाला एरिया 40 और ये एरिया 40। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये कितना निकल के आ जाएगा, केवल ये वाला कोण, ये वाला कोण आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 30। अब देखिए ये पूरा, देखो इसको मैं थोड़ा बना के देखता हूँ, गिच पिच ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ बताओ, ये आपके पास 60 है और ये लंब है तो ये 90 है, तो ये वाला एरिया कितना आ गया हमारे पास, ये 30 ही आएगा ना, तीनों कोणों का योग, तो ये 30 है। अब एक चीज़ बताना, ये एक और है, हमको निकालना ये वाला एंगल है। ये तो यहाँ से सेपरेट निकल गया 40 है, और ये दोनों मिलके भी 40 है ना। तो जब ये निकालना है, ये 30 है और ये पूरा 40 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कोण ए का समद्विभाजक, ये वाली भुजा कोण क्या है ए का समद्विभाजक है, तो ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब इसको तो हटा दो आप, बचा क्या है ये वाला, अगर इसमें से ये 30 डिग्री आ गया तो बचा क्या है, ये वाला एंगल ही बचा ना, डी ए ई, क्या है ई ए डी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बी तथा सी एफ क्रमशः 18, 24 और 30 मीटर लंबी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज बना देता हूँ मैं एक आपके सामने, इसको देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, माध्यिकाएं क्या है ए डी बी सी एफ, मान लीजिए किसी बिंदु पर मिल रही हो, तो ये क्या है इसकी एक माध्यिका, एक की ये माध्यिका हो गई इसकी, और एक माध्यिका क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है, ए डी बी ई और सी एफ। अब देखो आपको एक चीज तो मैंने बता रखी है ना, कि ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला जो एरिया होगा और साथ में आपके ये वाला जो एरिया होगा, तीनों आपस में बराबर है। मतलब ए, इसको ओ नाम दे देता हूँ, ए ओ बी का एरिया, बी ओ सी का एरिया और ए ओ सी का एरिया आपस में बराबर है। तो इन तीनों में से मैं किसी भी एक का एरिया निकाल लूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा ना। तो एक काम करता हूँ, मैं केवल एक ये वाला एरिया पकड़ता हूँ आपका, ए बी और डी वाला एरिया। ठीक है, अब देखो ये कितना है आपके पास, एक चीज बताओ, ए डी की लंबाई कितनी है, ये पूरी ए डी की लंबाई अगर 18 है, तो मैंने आपको बताया था ये किसमें, त्रिभुज से केंद्र तक तो 2 रहता है और नीचे क्या होता है 2:1 में रहता है। तो जब 18 को आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा
12 और 6, मतलब ये वाली ए से ओ तक की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से बीई, ये भी 2:1 में होगी। ये लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी दे रही है हमारे को, 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर को जब आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 और 8, मतलब ये कितनी है, बी से ओ तक 16 और ये ओ से ई तक 8 है। हमको किससे मतलब है, बी से ओ तक मतलब है, तो ये कितना आ जाएगा, 16। अब देखो यहाँ एक ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट क्या बन रहा है, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बनता था नहीं बनता, 9 + 16 = 25, समकोण त्रिभुज वाला। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज होगी, कैसे, 12 का स्क्वायर कितना, 144, 16 का स्क्वायर कितना, 256। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 400। तो ये मतलब कितना, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर = 20 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। तो अगर ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना, 20 रही होगी ना। तो ये अब हम यहाँ एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकलता है हमारे पास, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा, 16, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12, इसको काट दो, 2 से 3 कितना है, 8, 12 8 है, 96। अब देखिए, एक हिस्से का छिन्नवे निकल के आया, तो हमारे पास पूरे का निकालना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, और जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। ये तीनों एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो एक एरिया का हमारे पास कितना निकल के आएगा, 96। तो पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या एरिया कैसे निकालोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 96 × 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र होता है। अब देखिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र कहाँ होते हैं, एक ही बिंदु पे मिलेंगे, मतलब वो क्या होंगे, संपाती होंगे। मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ये जो पॉइंट होगा ना अंदर, अंतः केंद्र भी वही होगा, लंब केंद्र भी वही होगा और परिकेंद्र भी वही होगा। तो मतलब क्या होंगे, ये बिंदु संपाती हो जाएंगे। ठीक है, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर आएंगे, तो ये क्या है, संपाती है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेसिक वाला वीडियो जो मैंने बताया था एक बार वापस देखना। समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र एक ही बिंदु पर आएंगे, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, संपाती होंगे। जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। ठीक है, माध्यक एडी और बीई समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एडी और बीई की लंबाई क्रमशः 9 और 12 सेंटीमीटर हो तो एबी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या है, जी एक केंद्रक है। ठीक है, अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं एबीसी। तो ये ए, ये बी और सी नाम दे देते हैं। ये यहाँ तक आया। ठीक है, ये डी आ रहा है ना, तो इसको डी तक बढ़ा दो। बी, ये बी आया, इसको यहाँ तक बढ़ा दो, बीई। अब ये क्या कह रहा है, ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। और लंबाई कितनी दी है इसने, एडी की लंबाई तो कितनी दी है, 9, और बीई की लंबाई कितनी दी है, 12। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि शीर्ष से जब तक ये केंद्रक पे आती है तो ये 2:1 में होता है, ऐसे ये 2:1 में होता है। मतलब शीर्ष से केंद्र तक तो 2 होगा, अगर 2 है तो ये इतना, केंद्रक से भुजा तक कितना होगा, 1 होगा। तो इसको जब आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 3, और इसको 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 और 4। अब देखिए, ये वाली भुजा एडी, अगर ये 6 है और ये बी, इसको ओ, ये जी है ना ये, तो ए जी 6 है, ये ए जी की लंबाई आएगी ना, और ये जी, ए जी, और ये किसकी लंबाई आएगी, जी डी की लंबाई आएगी। इसी तरीके से 8 तो आपके पास क्या है, बी जी है, और 4 क्या है आपके पास, ई जी है। अब देखो, ये 6 है, ये वाली भुजा 6 और ये वाली 8 है, और ये क्या समकोण में प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो आप निकाल दीजिए इसका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमको ए बी की वैल्यू तो निकालनी है, तो कर्ण क्या है, यहाँ ए बी आ रहा है ना, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार का स्क्वायर कितना, तो किसी को भी आधार मान लीजिए, किसी को भी लंब मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास, 100, और ये रूट कर लो दोनों तरफ, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी बहुत कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है ये होगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी के दो मध्य बिंदु है, ठीक है। यदि बी ए सी 40 और ए बी सी 65 हो तो सी डी है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो ये हम ले लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी और सी है। क्या कह रहा है, मैं डी और ई क्रम से भुजा ए बी, ये तो ये डी आ गया, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, ठीक है, दो मध्य बिंदु है। बी ए सी मतलब बी ए सी ये कितना दे रखा है हमारे को, ये 40 डिग्री है। और ए बी सी ये कितना दे रखा है हमारे को, 65 डिग्री है। तो पूछा क्या है, सी ई डी, मतलब सी ई डी, ये सी ई डी ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 40 है, ये 65 है, तो दोनों का योग कितना हो गया 105। तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 105, तो ये कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री। अब देखिए ये इनके मध्य बिंदु है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये यहाँ। तो अब एक चीज देखिए, ये वाला जो एंगल है बी सी ई, ये वाला और ये एंगल एक दूसरे के संगत कोण होंगे ना, ठीक है, ये एक दूसरे के संगत कोण है। तो अगर ये 75 है तो ये भी, अब देखो भुजाओं के मध्य बिंदु है ये, तो ये क्या है समांतर होंगे, तो ये क्या है, ये संगत है। तो अगर ये संगत कोण बन रहा है, तो अगर ये बी सी ई अगर 75 है तो डी ई ए भी क्या होगा, ये भी 75 होगा। अगर ये 75 हो गया तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण का योग कितना होता है 180। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस का 75, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या है मध्य बिंदु है, तो ये दोनों रेखा क्या होगी समांतर रेखाएं होंगी। अब जब ये दोनों समांतर रेखा, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संगत कोण है, तो एक भुजा पर बनने वाला 180 डिग्री, ये 75 है तो ये भी 75, 180 में से 75 माइनस कर लो, आपके पास सी ई डी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, यदि बी ए सी 85 और बी सी ए 75 डिग्री है तो एंगल ओ ए सी किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ देखिए परिकेंद्र आ रहा है ना, मतलब अगर ये त्रिभुज ए बी सी ये दे रखा है, ए ये बी और सी का परिकेंद्र, मतलब परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र वो होता है ना कि जिस जिस बिंदु से हम इसके तीनों शीर्षों को छूते हुए एक बाहरी एक वृत्त बना दे, ठीक है, ये यहाँ छूता हुआ है। तो देखिए अब ये मान लीजिए ये है, तो इसकी डिस्टेंस इससे, ये इसकी त्रिज्या हो गई ना वृत्त की त्रिज्या, तो ये तीनों बराबर होंगे। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा, बी ए सी ये वाला एंगल कितना दे रखा हमें 85 डिग्री, और क्या दे रखा बी सी ए ये वाला बी सी है, तो ये कितना दे रखा 75। तो ठीक है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये 85 ये 75 कितना हो गया 160, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। 180 में से 160 माइनस कर लो, ये 20 आ गया। अब देखियो एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक त्रिभुज है, ये इसका केंद्रक है, तो ये जो ये एंगल होता है ना, जब भी ये त्रिभुज ये केंद्रक, ये केंद्र है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, ये 2x होगा। ये प्रॉपर्टी होती है वृत्त में, और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर ये 20 है ना भाई, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा इसका दुगुना 40। और देखो अब ये और ये भी बराबर है ना, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए और ओ सी बराबर है, ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी है। अब ये 40 है, मेरी बात सुनो, अगर ये 40 है और ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है यहाँ, ये दोनों बराबर है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे ना। हमको क्या निकालना ओ ए सी, मतलब ओ ए सी, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें ओ ए सी। तो देखो एक और नया बना देता हूँ मैं आपके से, ताकि थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये ओ ये ए ये सी है। ये वाला 20 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 40। अगर ये 40 है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो 180 माइनस 40 बचा कितना हमारे पास 140। अब 140 को दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो दो का भाग लगा दो 70, मतलब ये वाला हिस्सा भी कितना 70 और ये वाला हिस्सा भी कितना 70। तो ओ ए सी एंगल का मान कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सीधा सा त्रिभुज एबीसी में एबीसी
90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह का होगा। और बी पे आ रहा है तो ये 90 डिग्री, तो बी सी ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। यदि एम और एन क्रम से ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है, एम तो किसका, ए बी का, तो ये तो हो गया एम, और एन किसका है, बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ए बी और बी सी के मध्य बिंदु, तो 4an² 4an² प्लस एम सी स्क्वायर, तो ए एन इसको भी मिला लो, ये इसके बात कर रहा है ना, an² और एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए यहाँ, 4an², ये an² और एम सी स्क्वायर, ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है ना। तो एक बार तो आप क्या ले लो, त्रिभुज ए बी एन ले लो, और एक बार त्रिभुज क्या ले लो, बी एम सी ले लो, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को पता है कि समकोण दे रखा है ना, तो एक प्रॉपर्टी होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें जब आप रखोगे, ये क्या दे रखा है हमारे को, 4an² प्लस एम सी स्क्वायर। तो an² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कर्ण an तो क्या हो गया, कर्ण तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, bn² प्लस ab², ठीक है। इसी तरीके से एम सी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम सी ये कर्ण स्क्वायर है, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर और एम बी का स्क्वायर, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। एक बार तो ए एन लिया, तो ए एन कर्ण हो गया तो आधार, और ये लंब हो गया। और जब हमने एम सी लिया है, ठीक है, एम सी लिया है, तो ये थे कि बी सी तो क्या हो गया हमारे पास, आधार, और बी एम क्या हो गया हमारे पास, लंब हो गया। अब देखिए, यहाँ देखिए 4 कॉमन आ ही रहा है हमारे पास, ये तो क्या आ गया, ab² प्लस bc², इनको लिख दो। अब bn², ये bn², ठीक है, bn² ये आ रहा है ना हमारे पास, bn²। तो एक चीज बताओ, bn को मैं क्या लिख सकता हूँ, bc/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मध्य बिंदु है ना, bn इसका आधा है bc का, तो मैं इसको ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से mb को मैं क्या लिख सकता हूँ, ab/2 का होल स्क्वायर, ये भी तो इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4ab², पर इसको भी सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, ab²/4 प्लस ये क्या आ जाएगा, bc² प्लस bc²/4, स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा तो ये 4 आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, अब देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ab² प्लस ab²/4, तो ये क्या बन जाएगा, 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4 तो बाहर ही वैसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5ab² प्लस का 5bc²/4। अब देखो ये बाहर 4 है ना, तो इनसे ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, ये लास्ट में 5ab² प्लस 5 कॉमन आ गया, तो ये 5ab² प्लस bc², ठीक है। अब देखिए ये ए बी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर, तो अब देखो ये जो बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें क्या बन जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये देखो ac², ये कर्ण है ना, तो ac² की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बन रहा है, तो यहाँ से सीधा सा हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज ab² प्लस bc² को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ac²। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5ac², सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा ac²। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज पार्क एबीसी के भीतर एक खंभा गड़ा है, ठीक है। यदि हर कोने से खंभे की शीर्ष शिखर उन्नयन कोण वही हो जो, तो एबीसी में खंभे का पद क्या होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, कोई भी एक त्रिभुज ले लो आप, ये विषमबाहु समबाहु कुछ भी ले लो, एक खंभा गड़ा है, ठीक है, भीतर एक ये खंभा गाड़ दिया हमने। अब ये क्या कह रहा है कि हर कोने के खंभे से शिखर का उन्नयन कोण वही हो, मतलब कहना चाह रहा है कि इस बिंदु से तो ये 3 शीर्ष है ना, इन सबकी डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, बराबर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। तो ये डिस्टेंस कब बराबर होगी, देखो बाहर एक सर, इसको ऊपर ले लेता हूँ सॉरी दिख नहीं रहा होगा। तो ये क्या है, तो ये क्या है, अगर इस कॉर्नर से अगर इन सभी शीर्षों की अगर दूरी बराबर है, तो ये क्या होगा, परिकेंद्री होगा ना, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा इसका
परिकेंद्र होगा और यही हमारा प्रतीक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही होता है क्लोज, त्रिभुज वाला। अब इसका जो पार्ट बी है वृत्त सर्किल वाला, वो हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृत्त के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।